आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मैं अर्पण और मेरी वाइफ संगीता, और आज के समय हम परमेश्वर के वचन से आप लोगों को उत्साहित करना चाहेंगे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस कोविड-19 के समय में अपनी जॉब खोई है। कई ऐसे परिवार हैं जो लोग इस समय आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। कई ऐसे परिवार हैं जो इस समय बड़ी कठिनाई में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। सो ऐसे समय में हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहेंगे। उन्हें परमेश्वर के वचन के द्वारा हम दृढ़ करना चाहेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको सिखाना चाहेंगे कि परमेश्वर ऐसे कठिन समय में आपकी किस तरह से सहायता करेगा और किस तरह से आप अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत कामों को होते हुए देखने पाएंगे। उसके बाद हम आप सभी लोगों के लिए, जिन लोगों ने इस कोविड-19 के समय में अपनी जॉब खोई है, जो लोग इस समय आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, उन सब के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप सबके साथ हो और आपको संभाले। ऐसे कठिन दौर से परमेश्वर आपको बाहर निकाले। सो एक वचन मैं आप लोगों के बीच में पढ़ना चाहूँगा और वो वचन हमको देखने को मिलता है मत्ती के सुसमाचार और उसके 14 अध्याय और उसके 13 वचन से 21 वचन को जब हम लोग परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो हम लोग पाते हैं कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 की संख्या में जो पुरुष थे उनको भोजन खिलाया, और इसके अलावा कई स्त्रियां भी थी, कई बच्चे भी थे। तो ये घटना आप सबको अच्छी तरह से मालूम है कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को, 5,000 से भी ज्यादा लोगों को सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली से भोजन खिलाया। और उसके बाद वचन में लिखा हुआ है कि जब वो खाकर तृप्त हुए तो उसके बाद बची हुई रोटियों की 12 टोकरियां उन लोगों ने उठाई। मतलब उन्हीं 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5,000 से भी ज्यादा लोग खाकर तृप्त हुए, और न सिर्फ वो तृप्त हुए लेकिन उसके बाद 12 टोकरियां रोटियां बच भी गई। तो ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आश्चर्य कर्म था जो प्रभु यीशु मसीह ने उस समय लोगों के बीच में किया था। ये घटना हमें किस तरह से प्रोत्साहित करती है, ये घटना हमें क्या बताने का प्रयास करती है। मैं ये पूरी घटना आप लोगों के लिए नहीं पढ़ूंगा। आप लोग मत्ती के सुसमाचार के 14 अध्याय के 13 वचन से 21 वचन को निकाल कर पढ़ लीजिएगा, मनन कीजिएगा। लेकिन जो बात यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर हम लोग देखें कि 5,000 से भी ज्यादा लोग वहां पर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हैं। चेले जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से बोलते हैं कि प्रभु इन्हें आसपास के गांवों में जाने दे ताकि ये अपने लिए भोजन का प्रबंध कर सके। अब संध्या हो चुकी है और हमारे पास इतना भोजन नहीं है कि हम इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध कर सके। लेकिन इसके बाद प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि तुम ही इन्हें खाने को दोगे, तुम ही इनके लिए भोजन का प्रबंध करोगे। तो वहां पर चेले परेशान हो जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह उनसे ये बोलते हैं कि उन्हें ही, अर्थात चेलों को ही इतने सारे लोगों के खाने का प्रबंध करना होगा। तो चेले परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि भाई हम इतने सारे लोगों के भोजन का प्रबंध कहाँ से करें, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम इतने लोगों के भोजन का इंतजाम कर सके। लेकिन वहां पर हम लोग एक बालक को देखते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में एक बालक का जिक्र किया गया है और उस बालक के पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी, और ये बालक अपनी 5 रोटी और अपनी 2 मछलियों को प्रभु यीशु मसीह को दे देता है। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास ये 5 रोटी और 2 मछलियां आती हैं, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह उसको स्वर्ग की ओर उठाते हैं और उसके ऊपर धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और उसके बाद जब प्रभु यीशु मसीह उन रोटियों को बांटना चालू करते हैं, जब उन मछलियों को बांटना चालू करते हैं, तो वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि 5,000 से ज्यादा लोगों ने उन रोटी और उन मछलियों में से भोजन खाया और उसके बाद 12 टोकरियां बच भी गई। तो ये प्रभु यीशु मसीह का अद्भुत आश्चर्य कर्म था। और इसी के बाद मत्ती के ही सुसमाचार में हम लोग पाते हैं 15 अध्याय में कि वहां पर अगली बार फिर प्रभु यीशु मसीह 4,000 से ज्यादा लोगों को भोजन खिलाते हैं और उसके बाद भी रोटियां और मछली बच जाते हैं। तो हमारा परमेश्वर, यहाँ पर हमको वचन बताता है कि हमारा परमेश्वर हमारी घटी में भरपूरी देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी थोड़ी सी संपत्ति पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमारे थोड़े से भोजन पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पास कितना सारा है,
जब हमारे पास बहुत सारा होता है तब हम परमेश्वर की आशीष को महसूस नहीं कर पाते, लेकिन जब हमारे पास थोड़ा होता है और जब उस थोड़े में परमेश्वर हमें बरकत और आशीष देता है, और उस थोड़े से में जब हमारा पूरा हो जाता है, जब उस थोड़ी सी कमाई में जब हमारी ज़रूरतें पूरी होती है, तब हमारा परमेश्वर हमें अपनी आशीषों को अनुभव करना सिखाता है। मैं अपने जीवन से आपको बताना चाहता हूं कि मेरी भी सिर्फ 6,000 रुपये तनख्वाह है, और इस महंगाई के ज़माने में आप लोग समझ सकते हैं कि 6,000 रुपये में घर चलाना किस तरह से मुश्किल होता है। मैं जिस कलीसिया में सेवा करता हूं, उस कलीसिया में सेवा जो मैं करता हूं उसके रूप में मुझे सेवा राशि के रूप में मुझे 6,000 रुपये दिया जाता है, और उस 6,000 रुपये में परमेश्वर ने मुझे आशीष दिया, परमेश्वर ने मुझे बरकत दिया, और मेरा उतना रुपया ही मेरे लिए मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे थोड़े से थोड़े धन पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हम लोग याद करें उस विधवा के बारे में, जो विधवा अपनी एक दमड़ी परमेश्वर के भवन में लेकर आई थी और उसे अर्पण किया। लोगों ने अपनी बढ़ती में से परमेश्वर के भंडार में थोड़ा थोड़ा धन डाला, लेकिन वचन बताता है उस विधवा के विषय में कि उस विधवा ने अपना सब कुछ परमेश्वर के लिए अर्पण कर दिया था। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि हमारा मन हमारा परमेश्वर देखता है। हम चाहे कितने ही समृद्ध हो, और जब समृद्ध होने के बाद जब हम परमेश्वर की सेवा के लिए कुछ देते हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता, लेकिन जब हम अपनी घटती में से, अपने कम होते हुए भंडारों में से जब हम परमेश्वर के लिए अर्पण करते हैं तो ये बात परमेश्वर के लिए मायने रखती है, और परमेश्वर ऐसे ही लोगों के मनों को देखता है। सारपत की उस विधवा के बारे में भी हम लोग जानते हैं, जिसने एक मुट्ठी आटे और थोड़े से तेल से एलिया नबी को भोजन खिलाया, और वचन बताता है कि उसके बाद जब एलिया को उसने भोजन खिलाया तो 3 साल तक, जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ, तब तक वो लोग उसी आटे और उसी तेल में से भोजन खाते रहे। तो ये परमेश्वर की आशीष है, जो परमेश्वर थोड़े से थोड़े धन में देता है, थोड़ी सी थोड़ी वस्तुओं में परमेश्वर आपको आशीषित करता है। तो आप जब आपकी नौकरियां चली गई हैं और इस समय जब आप लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके उस थोड़े से धन पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपकी उन थोड़ी सी वस्तुओं पर आशीष देने वाला परमेश्वर है। और मेरा विश्वास कीजिए कि ऐसे कठिन समय में भी आपको किसी वस्तु की घटी नहीं होगी। आप निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे, अपनी ज़रूरतों को परमेश्वर के सम्मुख रखते रहे, परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर आपकी उस थोड़े से धन पर, आपकी उस थोड़ी सी भोजन वस्तु पर आशीष दे। और विश्वास कीजिए कि आपकी वही थोड़ी सी संपत्ति, आपकी थोड़ी सी वह भोजन सामग्री परमेश्वर की ओर से आशीषित होगी, और आप परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्म को अपने परिवारों में देखने पाएंगे। तो आपको निराश होने की, हताश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। और मेरा विश्वास कीजिए कि आने वाले समय में भले ही आपके पास जॉब ना हो, भले ही आप लोग इस समय आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर आपको इस कठिनाइयों में से निकालेगा। आपके पास जॉब होगा, और जो कुछ भी आप कमाते होगे उसमें से आपको कभी भी किसी बात की घटी नहीं होगी। परमेश्वर आपकी सहायता करे और आपको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए आपकी अगुवाई करे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे जो इस समय कठिनाई के दौर से गुजर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी जॉब खोई है, जिन लोगों ने जिन लोगों का व्यवसाय ठप हो चुका है, जो लोग आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके घर में बहुत ही तंगी चल रही है, ऐसे लोगों को हम प्रभु के सामने रखेंगे। अगर आप भी इन्हीं लोगों में आते हैं तो विश्वास के साथ हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, और विश्वास रखिए कि परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपको आगे जरूर निकालेगा। दुआ करेंगे। हमारे सामर्थ्य और दयालु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हुए आपके चरणों में आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया, आपके प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए खुदावंद यीशु, आपका धन्यवाद यीशु राजा। और आज हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने उस कोविड
इस कोविड-19 के समय में अपनी जॉब को खोया है। कई ऐसे लोग हैं पिता जिनके व्यवसाय ठप हो गए। कई ऐसे परिवार है जो इस समय आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं पिता। इन तमाम परिवारों के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इन घरानों के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु कि इन घरानों में तो अपने अद्भुत काम को कर पिता। उनके उस थोड़े से धन पर तू बरकत आशीष दे पिता परमेश्वर। जैसे तूने उस 5 रोटी और 2 मछली को आशीषित किया पिता, जिस प्रकार से आपने उस सारपत की विधवा के उस आटे और तेल को आशीषित किया खुदावन, वैसे ही खुदावन इन परिवारों के ऊपर आपकी बरकत को हम चाहते हैं पिता। इनके पास जो इनका थोड़ा सा धन है प्रभु, इस पर तू अपनी बरकत को दे पिता परमेश्वर, ताकि इन्हें किसी बात की घटी ना होने पाए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं इनके घर में जो भोजन वस्तुएं हैं पिता, उन भोजन वस्तुओं पर भी तो अपनी आशीष और बरकत को दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु इन्हें कभी भूखा मरना ना पड़े प्यारे पिता। इन्हें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न आए पिता। हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं खुदावन। इन तमाम घरानों के लिए आपसे प्रार्थना करते, विनती करते प्रभु जी कि तेरी कृपा होने पाए, तेरी दया होने पाए प्रभु, और तू इन सब लोगों को संभाल। इस कठिन दौर से तू इन्हें निकाल मेरे खुदावन यीशु। धन्यवाद करते हैं। तेरा वचन सिखाता है प्रभु कि तू हर एक कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। तू घटती में आशीष देने वाला परमेश्वर है पिता। ओ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज जितने लोग विश्वास के साथ इस वीडियो को देख रहे पिता, वे सभी लोग अपने जीवन में आपकी आशीष को प्राप्त कर रहे हैं खुदावन। हम प्रार्थना करते हैं राजा कि तू इन सब के साथ होना, इनके विश्वास को बढ़ाना प्रभु जी, और कोई भी लाचारी प्रभु इन्हें आपके प्रेम से दूर न करने पाए। कोई भी तंगी पिता इन्हें आपके प्रेम से दूर न करने पाए राजा। चाहे भुखमरी ओ पिता परमेश्वर, चाहे लाचारी, चाहे गरीबी ओ पिता परमेश्वर, चाहे कुछ भी क्यों ना हो ओ खुदावन, ये कभी आपके प्रेम से दूर ना होने पाए, लेकिन तुझ में बने रहे, तेरे प्रेम में बने रहे प्रभु, और तेरी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करते रहे पिता। तूने सब कुछ देने का वायदा किया है और तू इन्हें देगा पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में इस विनती को मांगते सुन और ग्रहण कर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे, और हमारा विश्वास है कि इसी तरह से आप परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में आप महसूस करेंगे। आप सबको जय मसीह की।